अपनी हथेली को गौर से देखिए। आपकी उंगलियां जहां से शुरू होती हैं वहां पर एक किस्म का एक शेप बना हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी उंगलियां सारी की सारी सम स्थित हैं, मतलब इवनली प्लेस, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, सारी एक ही निशान से या एक ही लाइन से ऊपर उठती हुई दिखाई दें अगर आपको, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि औरों की अपेक्षा आपके जीवन में संघर्ष कम आएगा। सफलता औरों की अपेक्षा आपको आसानी से मिलेगी, लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत कम हाथों में ही देखने मिलती है। नॉर्मली जो हमें देखने मिलता है, एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है जिसमें बुद्ध की उंगली या लिटिल फिंगर हमारी थोड़ी सी नीचे प्लेस्ड होती है, हल्की सी नीचे, और बाकी सब जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से एक आर्च जैसा बनता दिखाई देता है, अर्धचंद्राकार आकृति। ये नॉर्मली होती है, जो कि हमको ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करेगा, संघर्ष करेगा और सफल होगा। इसमें कुछ स्थितियां असामान्य तब होती हैं जब बुद्ध की उंगली कुछ ज्यादा ही नीचे प्लेस्ड हो जाए। जब बुद्ध की उंगली कुछ ज्यादा ही नीचे प्लेस्ड हो जाती है, तो आप मान के चलिए आपका हाथ कैसा भी हो, लेकिन आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अब दूसरी परिस्थिति यह होती है, आपकी बुद्ध की उंगली भी नीचे की ओर से प्लेस्ड हो, मतलब नीचे से शुरू हो रही हो बाकी के मुकाबले, और आपकी गुरु की उंगली भी नीचे आ जाए, मतलब आपकी मिडिल फिंगर और आपकी अपोलो फिंगर, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली, ये ऊपर की तरफ आपस में साथ में प्लेस्ड हो, और गुरु और बुद्ध की उंगली जो दोनों साइड की उंगलियां हैं वो नीचे की ओर आ जाए। यहां पर यह आपको संघर्ष के साथ साथ में आत्मविश्वास की कमी दे देती है। व्यक्ति, अब खाली बुद्ध की उंगली नीचे थी तो व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब गुरु की भी उंगली नीचे आ जाती है तो यह आपके आत्मविश्वास में भी कमी ला देती है। ऐसे में संघर्ष ज्यादा दुखदाई हो जाता है। तीसरी बात, अगर आप देखें कि आपकी उंगलियां एक आर्च के रूप में बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और शनि और सूर्य की उंगली आपस में समस्थिति में है, मतलब इन दोनों की जो शुरुआत है वो एक साथ हो रही है, कोई एक दूसरे से ज्यादा ऊपर या नीचे की ओर नहीं दिखाई दे रहा है इनकी उंगलियों का आधार, तो भी आप ये समझिए कि आपको जीवन में संघर्ष कम आएगा, या अपेक्षाकृत दूसरों के प्रति आपको संघर्ष कम करना पड़ेगा। मैंने 3-4 पोजीशन बताने की कोशिश की। इस बात को समझने के लिए आपको हाथ के अन्य किसी भाग को अभी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हर व्यक्ति होता है, परेशान होता है कि संघर्ष आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, तब आप इस पोजीशन को या उंगलियों की सेटिंग को देख करके काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष किस तरीके का और कैसा रहने वाला है। हालांकि किसी भी हाथ के पूरे परीक्षण के लिए हाथ की विस्तृत फोटो होना, विस्तृत तरीके से अलग अलग भागों से उसको देखना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो एक नजर में ही व्यक्ति के हाथ को देखते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में किस तरीके की अभी सिचुएशन चल रही है। व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है, व्यक्ति कम संघर्ष कर रहा है, व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये काफी सारी चीजें आपको उसकी उंगलियों की पोजीशन देख करके समझ में आ जाता है। आगे आने वाले वीडियो में और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।